Assalamualaikum everyone, this is Habiba Nadeem. Today I am going to teach you computer science of class metric symbol chapter 6 which is डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन. ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने जो है ना डेटा प्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर बताया था, जो कि एक बहुत शॉर्ट से वीडियो थी, बट उसमें मैंने बहुत क्लियरली हर चीज़ बता दी. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स. ठीक है, और लॉजिक गेट्स के दो कैटेगरी है, एक है बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होता है. ठीक है, देन सेकंड चीज़ पढ़ेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स. ठीक है, और उसकी जो सेकंड कैटेगरी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे. ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक. तो लॉजिक गेट्स जो है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है डिजिटल सर्किट्स का. ठीक है, जो कोई भी लॉजिकल ऑपरेट्स करता है जिसके एक या एक से ज़्यादा प्रोड्यूस हो लेकिन उसका आउटपुट सिंगल हो. यानी कि मैं अगेन बता देती हूँ. देखिए, सबसे पहले तो लॉजिक गेट्स हमारे पास एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है डिजिटल सर्किट्स का. ठीक है, सेकंड चीज़ जो हमारे पास लॉजिक गेट है वो क्या परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स के और हमें वो एक आउटपुट देता है. यानी कि अगर हमारे लॉजिक गेट्स के अंदर अगर हमारे इनपुट बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट जो है ना एक सिंगल लाइन में डिफाइन हो जाता है. ठीक है, तो आई होप सो आपको लॉजिक गेट समझ आ चुका हो. अच्छा, लॉजिक गेट जो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करता है, यानी कि जिसमें कोई लॉजिक वाली चीज़ हो. ठीक है, जिसमें जैसे कि एंड और नॉट, लैंड, नॉर, etc. ठीक है, ये सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, लॉजिक गेट्स. ओके, उसके बाद हमारे पास लॉजिक गेट को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स. तो बेसिक लॉजिक गेट जो है एक बेसिक यूनिट है डिजिटल लॉजिक सर्किट्स का. ठीक है, जिसमें हमारे पास तीन बेसिक गेट्स आ जाते हैं. सबसे पहले एंड और एंड नॉट. ठीक है, तो ये जो तीन लॉजिकल गेट्स है ना, ये हमारे पास परफॉर्म करता है एंड और एंड नॉट डिजिटल सिस्टम में. यानी कि मैं दोबारा बता देती हूँ, लॉजिक गेट जो है एक बहुत ही बेसिक डिजिटल लॉजिक सर्किट है. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, जो कि किस पे बेस करता है, एंड और नॉट. ये जो तीनों है ना, एंड और नॉट, ये हमारे पास है लॉजिक गेट, लेकिन ये परफॉर्म क्या करता है, डिजिटल सिस्टम. और डिजिटल सिस्टम हमारे पास कौन से, एंड और नॉट. ठीक है, तो आगे हम इन सब को पढ़ेंगे कि एंड क्या होता है, नॉट क्या होता है और नॉट क्या होता है. ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है एंड गेट. ठीक है, एंड गेट जो है एक डिजिटल सर्किट है. ठीक है, जिसके दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं लेकिन आउटपुट एक सिंगल होता है. ठीक है, अच्छा, एंड गेट में जो है ना, एंड ऑपरेटर्स में हम क्या यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर्स में हम वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, और इसमें हमारे पास वेरिएबल्स में हमारे पास जो दो चीज़ आ रही होती है, एक तो ए और एक बी. ठीक है, जिसको हम इस तरीके से शुरू करते हैं, ए डॉट बी. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको डॉट दिख रहा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, यानी कि ये जो डॉट है इस एंड गेट में अगर डॉट आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दो नंबरों के बीच में, तो यानी कि ये दो नंबर जो है ना आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, यानी कि एंड ये है बूलियन एक्सप्रेशन. ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी. ओके, तो हम जब क्या कहते हैं, तो हम जब एंड गेट पढ़ रहे थे तो उसके स्टार्टिंग में कहा गया था कि एंड गेट में जो है ना हमारे पास इनपुट दो या दो से ज़्यादा होता है लेकिन उसका आउटपुट सिंगल होता है. यहाँ पर एक मिसाल है आपके पास, जिससे देखिए ए की वैल्यू हमारे पास है 0, बी की वैल्यू हमारे पास है 0. ठीक है, ये दोनों देखिए, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, इसका आउटपुट निकला ये दोनों देखिए 2 है लेकिन इसका आउटपुट क्या निकला, 1. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. और अभी मैं आपको ये समझा भी देती हूँ
फॉर सपोज मेरे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये 2 ज़ीरो है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 2 लाइट्स हैं, अगर ये दोनों लाइट्स ऑन हुई यानी कि ऑफ हुई तो इस यानी कि रोशनी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई एक ऑफ रहा ऑन रहा तो भी रोशनी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑन रहे तो लाइट जलेगी। अगेन बता देती हूँ, अगर दोनों सर्किट्स ऑफ रहे तो लाइट नहीं चलेगी, दोनों में से कोई एक चलता है तो भी लाइट नहीं जलेगी। लेकिन अगर दोनों चलते हैं तो लाइट जलेगी। इस एक्सप्रेशन का मतलब था ये। तो हमारे पास ये जो टेबल है ना, इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, जिसमें हमारे पास 2 इनपुट वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, ये रहा। और इसका आउटपुट हमारे पास क्या है, y। ये दोनों a और b इनपुट है और इसका आउटपुट क्या आया, y। अच्छा, तो अगर कोई भी इनपुट 0 हुआ, ठीक है, तो उसका आउटपुट भी जो है ना 0 ही आता है, सही है। और अगर कोई इनपुट 1 हुआ तो उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली 1 बन जाता है। ये चीज़ तो मैंने इस टेबल में भी डिफाइन कर दी थी। आई होप सो आपको एंड गेट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ओके, एंड गेट में क्या होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं। तो प्रीवियस टेबल में हमारे पास 2 इनपुट थे, ठीक है, लेकिन इस वाले टेबल में हमारे पास 3 इनपुट है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। फॉर सपोज एक कमरे में 3 लाइट है, ठीक है, और तीनों के बटन ऑफ है। मैं आई नो लेम सा एग्जाम्पल है बट समझाने के लिए, ठीक है। तीनों के बटन ऑन है तो लाइट की रोशनी नहीं होगी। अगर एक लाइट जलाए तो भी रोशनी होगी, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, लाइट की पावर कम है। ये सपोज कर ले, ऐसा होता तो नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड वाला भी जला दे यानी कि बी, तो भी लाइट नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर बी और सी दोनों जला दे तो भी नहीं चलेगी। और अगर ए जला दे और बी और सी ऑफ है तो भी नहीं चलेगी। यानी कि इन शॉर्ट तीनों ऑफ है तो भी नहीं चलेगी। बट अगर इन दोनों में से कोई एक ऑन होगा तो भी नहीं चलेगी, 2 ऑन होगा तो भी नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर तीनों सर्किट्स ऑन होंगे वहाँ पर ये जलेगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है कि एक के ऑन होने से या 2 के ऑन होने से काम नहीं चलता, तीनों को ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर ये चीज़ जो हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जो है हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट वेरिएबल है a b c, ठीक है, जिसका आउटपुट क्या है y, ठीक है। अगर इनपुट हमारे पास 0 हुआ तो आउटपुट क्या बन जाएगा, 0। लेकिन अगर इनपुट हमारे पास 1 हुआ तो आउटपुट भी क्या बन जाएगा, 1। तो आई होप सो आपको एंड गेट अब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ओके, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है और गेट। और गेट जो है एक डिजिटल सर्किट है जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कितना होता है, सिंगल, यानी कि एंड गेट की तरह ही है, ठीक है। और गेट जो है हमारे पास लॉजिकल एडिशन रूल्स यूज़ करता है। अच्छा, लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वेरिएबल इस्तेमाल करता है, यानी कि जिस तरह एंड जो गेट था हमारे पास वो भी वेरिएबल यूज़ कर रहा था ना, यदि कोई भी लेटर, तो इसी तरह और गेट भी हमारे पास वेरिएबल ही यूज़ कर रहा होता है, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं a + b। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है प्लस का साइन, ये एडिशन का साइन शो करवाता है, यानी कि ये दिखाता है कि अगर दोनों नंबरों के बीच में मतलब फॉर सपोज a + b है, तो यानी कि ये जो 2 नंबर हैं ये आपस में प्लस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक गेट भी दिया है। अगर आप 0 में 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक है। और अगर 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 1 में 0 तो 1, और दोनों 1 हुए तो 1। इसमें अच्छा, अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी ऊपर मैंने कहा कि यहाँ पर एडिशन साइन यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यानी कि 1 1 तो 2 होता है ना, तो यहाँ पर 1 क्यों किया। तो जब मैं इसका टॉपिक का इंट्रोडक्शन दी थी तभी मैंने कहा था कि इसका जो आंसर है वो 2 नंबर में आ रहे होते हैं, या तो सिर्फ 0 या तो 1। तो इसलिए ये बाइनरी नंबर नहीं है हमारे पास 2,
तो इसलिए हम यहाँ पर टू यूज़ नहीं करेंगे। अगेन मैं समझा देती हूँ। फॉर सपोज अगर दो लाइट ऑफ होगी, यानी कि दोनों लाइट ऑफ है, तो आउटपुट भी ऑफ ही होगा, ठीक है, यानी कि आउटपुट ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी जो है लाइट जल जाती है तो आउटपुट भी जल जाएगा, मतलब आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। और दोनों ही जल जाए तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है ऑर गेट का, ठीक है, ये हमारे पास दो इनपुट में जो है ना दो वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, ए और बी। ये तो प्रीवियस में बता चुकी, बट अगेन बता रही हूँ बार बार ताकि याद ही हो जाए, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होता है वाई होता है, ठीक है। अगर कोई भी इनपुट 1 आता है तो आउटपुट भी यानी कि वाई भी क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। और अगर सारे जो है हमारे पास इनपुट 0 हुए तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस टेबल का मतलब ये था। तो आई गेस आप अब अच्छे से समझ आ चुका होगा ये टॉपिक आपको। ओके, इसी के साथ यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल यानी कि 3 वेरिएबल का करके दिखाया है, क्या ट्रुथ टेबल बना के दे 3 वेरिएबल का। अब देखिए ए भी 0 है, बी भी 0, सी भी 0 है, ठीक है। तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ऊपर पहले बता चुके हैं कि अगर सारे इनपुट 0 हुए तो आउटपुट भी 0 आएगा। लेकिन अगर सेकंड वाले में देखें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन तक अगर आप देखें तो इन सब में एक ना एक वैल्यू 1 है, ठीक है, तभी वो 1 दिखा रहा है। यानी कि अगर एक नंबर भी पॉजिटिव हुआ तो उसका आउटपुट भी पॉजिटिव होगा, और अगर सारे नेगेटिव हुए तो उसका आउटपुट भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर तीनों ही पॉजिटिव हुआ तो आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। तो आई होप आपको जो है ऑर गेट समझ आ चुका होगा, ठीक है। ऑर गेट में जो है हमने 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, ठीक है, 3 इनपुट वेरिएबल, सॉरी, ए, बी और सी, और आउटपुट इसका क्या है, वाई। ऊपर वाली बात ही दोबारा बता रही हूँ, अगर कोई भी इनपुट 1 हुआ तो उसका आउटपुट भी क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। अगर सारे इनपुट 0 हुए तो उसके जो वो है आउटपुट यानी कि वाई, वो भी क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो आई गेस अब ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, दैन उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट भी जो है एक डिजिटल सर्किट है जिसका जो आउटपुट है ना सिंगल होता है, यानी कि हमने जो प्रीवियस पढ़े ऑर गेट और एंड गेट, उसमें क्या होता था कि इनपुट जो है एक या एक से ज़्यादा होते थे और आउटपुट सिंगल होता था। लेकिन इसमें ना उल्टा है, इसमें उल्टा नहीं बल्कि इसमें ना दोनों सिंगल है, यानी कि इनपुट भी सिंगल है और आउटपुट भी सिंगल है, ठीक है। तो नॉट गेट को जो है ना हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो नॉट गेट का जो आउटपुट होता है ना वो लॉजिकल रिवीजन होता है, किसका, इनपुट का। ओके, तो नॉट गेट को हम ना रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी वेरिएबल है ना, वेरिएबल के राइट में टॉप में हम ये इस्तेमाल करते हैं, और ये साइड हमें ये शो करवाता है कि ये जो है ना हमारे पास नॉट गेट है, ठीक है। तो अब जिस तरीके से मैंने कहा कि इसका इनपुट भी सिंगल होता है और आउटपुट भी सिंगल होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए इसका इनपुट है, वाई इसका इनपुट है। इसमें लेकिन अपोजिट होता है, यानी कि अगर इनपुट जो है ना हमारे पास 0 है यानी कि नेगेटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव होगा, और अगर इनपुट मेरे पास पॉजिटिव होगा तो आउटपुट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट जो है वो ए है और आउटपुट जो है वाई है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी।